एक संघर्षपूर्ण सफर। शिमला की ठंडी गलियों में एक नन्ही सी बच्ची रजनी अपनी माँ के साथ भीख मांगती थी। उसकी माँ फटे कपड़ों में ठंड से कांपती रहती और उसके पिता बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहते। घर कहना भी मुश्किल था उस जगह को जहाँ वे रहते थे। टूटी फूटी झोपड़ी जिससे बारिश में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा सीने में चुभ जाती। रजनी का बचपन भूख और तिरस्कार में बीता। जब दूसरे बच्चे स्कूल की किताबें थामे जाते तब वह मंदिरों के बाहर या होटलों के दरवाजे पर कटोरी लेकर खड़ी रहती। कई बार लोग दुत्कार देते, कभी कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देता। एक रात जब उसकी माँ भूख से कराह रही थी, रजनी का दिल बैठ गया। उसने अपनी माँ के सिर पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, माँ, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसकी माँ ने उसे कलेजे से लगा लिया मगर कोई जवाब नहीं दे पाई। उस रात रजनी की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी भी कोई कीमत है? एक दिन रजनी एक होटल के बाहर बैठी थी। वह भूखी थी, लेकिन वहां आए लोगों की झूठी प्लेटें उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एक सज्जन सदाराम जी ने उसे देखा। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? रजनी ने सिर झुका लिया और आंसू रोकते हुए कहा, बाबा, स्कूल जाने के लिए पेट भरना जरूरी है। सदाराम जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने रजनी की माँ से बात की और उसे एक एनजीओ में दाखिल करवाने का फैसला किया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। जब रजनी को स्कूल का बैग मिला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, यह तेरी जिंदगी का नया सफर है। मुझे नहीं पता तू कहाँ तक पहुँचेगी, पर बस हार मत मानना। स्कूल की दुनिया रजनी के लिए अजनबी थी। न कोई ताने मारता था, न कोई फटकारता था, लेकिन यहाँ एक और मुश्किल थी, पढ़ाई। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। दूसरी लड़कियां हंसती और कभी कभी वह खुद भी सोचती, क्या मैं सच में पढ़ सकती हूँ? लेकिन तभी लादूराम सर ने उसे समझाया, बेटा, जो भूख से लड़ सकता है वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। रजनी ने ठान लिया कि वह पढ़ेगी, चाहे रात भर जागना पड़े। वह जब बाकी बच्चे सो जाते तब धीमी रोशनी में किताबें लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे वह कक्षा की सबसे होशियार छात्रा बन गई। जब रजनी 10वीं कक्षा में पहुंची तो एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। वह दर दर भटकती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस रात जब उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी, उसने फैसला किया, अब मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी गरीब की माँ को यूं तड़पते ना देखूं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी थी और पैसे भी चाहिए थे। सदाराम जी और लादूराम सर ने उसकी मदद की, किताबें दिलवाई और हौसला बढ़ाया। रजनी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आया उसके दिल में डर था। फिर जिस दिन रिजल्ट आया उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सरकारी मेडिकल कॉलेज में चुन ली गई थी। गांव के वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब कह रहे थे, रजनी हमारी बेटी है। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी। कभी पैसे की तंगी होती तो कभी किताबें खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसने MBBS की डिग्री हासिल की तो पूरा कॉलेज उसकी सफलता पर तालियां बजा रहा था। जिस लड़की ने कभी रोटी के लिए भीख मांगी थी, वह अब डॉक्टर रजनी बन गई थी। डॉक्टर बनने के बाद रजनी ने कोई बड़ा अस्पताल नहीं चुना। उसने शिमला की उन्हीं गलियों में एक मुफ्त क्लिनिक खोला जहां वह कभी भीख मांगा करती थी। अब जब कोई बच्चा सड़क पर भीख मांगता दिखता तो वह उसे अपने पास बुलाती और कहती, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, लेकिन अगर मैं बदल सकती हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। जब कोई उससे पूछता है, तुम कौन हो, तो वह मुस्कुराकर कहती, मैं वही लड़की हूँ जो कभी रोटी के लिए भीख मांगती थी, दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बन गई हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। गरीबी, मजबूरी और लाचारी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो वही मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।